मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवि सूरदास को पढ़ रहे थे। उनकी जो कविता या जो उनके विचार हैं उसको जानने के लिए हम उनके विभिन्न पदों की व्याख्या समझ रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे की जो व्याख्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। मुरली महिमा से संबंधित पद है ये। मायरी मुरली अति गरव काहू बदती नाही आजू, हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजू, देखत करत पीठ डीठ अधर छत्र साही, चमर चिकुर राजत हैं सुंदर सभा माही, जमुना के जल ही नाही जलधि जाना देती, सुरपुरते सुरविमान भुवि बुलाई देती, थावर चर जंगम जहें करती जीती अजीती, वेद की विधि मेटी चलती आपने ही रीति, बंसी बस सकल सूर सुर नर मुनि नाग, श्रीपति हूँ श्री बिसारी यही अनुराग। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें आप। वदती समझती, बोलती, चिकुर का अर्थ है बाल, थावर अचल पदार्थ, विधि मर्यादा, श्रीपति विष्णु, बिसारी भूलना। तो इस पद में जो गोपियां हैं वे मुरली की शिकायत कर रही हैं और आपस में बातचीत करती हुई कह रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से मुरली के बारे में कह रही है कि हे गोपी, इस मुरली को बड़ा ही अभिमान या घमंड हो गया है और वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझती, यानी वह अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लग गई है। इसने तो श्री कृष्ण के कमल रूपी मुख को देखकर सुख का राज्य प्राप्त कर लिया है, यानी इसने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और अब मानो ये सुख के राज्य या मानो स्वर्ग में निवास कर रही है। जब हमें ये देखती है तो दृढ़ता से हमारी तरफ पीठ कर लेती है, यानी ये हमें बड़े ही तुच्छ ढंग से देखती है और हमारा जो अनादर निरंतर करती रहती है तथा कृष्ण के ओठ रूपी छत्र को धारण कर लेती है। जहाँ भी श्री कृष्ण के सुंदर बालों रूपी चमर सुशोभित होती है उसी सभा में ये बैठती है। यह तो यमुना नदी के पानी को भी समुद्र में नहीं जाने देती है, उसको भी मानो ये रोकने का प्रयास कर रही हो। मुरली तो अपनी शक्ति से स्वर्ग के देवताओं के विमानों को भी धरती पर बुला लेती है। इसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि स्वर्ग से देवता भी उसे सुनने के लिए अपने विमानों से पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह अचल पदार्थ को चल तथा चल पदार्थों को अचल करती हुई सबको जीतकर स्वयं किसी से जीती नहीं जाती। वेद शास्त्रों की सभी मर्यादाओं को इसने मानो समाप्त कर दिया है और यह तो अपने ही ढंग से चलती। सूरदास जी कहते हैं कि समस्त देवता, मनुष्य, मुनि व सर्प इसी के वश में हो गए हैं। मुरली के प्रभाव से या प्रेम के वशीभूत होकर श्री विष्णु भगवान ने स्वयं की पत्नी लक्ष्मी तक को भुला दिया है। तो विद्यार्थियों, इस
पद में सूरदास जी ने मुरली के विषय में बतलाया गया है कि जैसे मुरली को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह किसी की भी परवाह नहीं करती है, बल्कि वह अत्यधिक अहंकारी हो गई है। वह अन्य जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ओर ध्यान करना चाहते हैं उनका वह निरंतर अपमान करती रहती है। वह सबको प्रभावित करने का प्रयास करती रहती है और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे मानो इसने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लिया हो। उसकी चेष्टाओं से ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है। अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार और मुरली की मधुर आवाज की व्यंजना की गई है। अगला पद देखें। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुमरी सखी जदपि नंद नंद ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाडो करी, अति अति अधिकार जनावती, कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु, कटी टेढ़ी हवे जावती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पोढ़ी अधर सैया पर, करसों पद पलुटावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, अधर सुशीष डुलावती। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। तऊ तो भी, गोपाल ही श्री कृष्ण से, कटी कमर, नारी का अर्थ है गर्दन, भावती अच्छा लगना। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वे मुरली के प्रति मानो सोतिया डा या ईर्ष्या की भावना को प्रस्तुत कर रही हैं कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और अब ये किसी की परवाह नहीं करती है और भगवान श्री कृष्ण भी मानो गोपियों से स्नेह नहीं करते। वे उनका उद्धार मानो नहीं कर रहे हों गोपियों के उलाने के अनुसार। तो इसलिए वे गोपियाँ मुरली के बारे में कह रही हैं कि एक गोपी दूसरी से कह रही है कि हे सखी, हालांकि ये जो मुरली है ये श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, यानी अनेक प्रकार से श्री कृष्ण को कष्ट देती है। श्री कृष्ण से मानो ये मनमाने कार्य करवाती है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली बहुत अच्छी लगती है। ये जो मुरली या बांसुरी है ये भगवान श्री कृष्ण से अनेक कार्य कराती है, उन्हें मानो ये बहुत तंग करती है और उन्हें बहुत दुख देती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली बहुत अच्छी लगती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुरली श्री कृष्ण पर अपना अधिकार जताती है तथा उनको अपने एक पांव पर खड़ा रखती है। जैसे मुरली भगवान श्री कृष्ण की स्वामी बन गई हो, स्वामिनी बन गई हो। मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर को अपने आदेश द्वारा कार्य को पूरा करवाती, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। यानी गोपी के आदेश नहीं, मुरली के आदेश को मानते मानते मानो भगवान श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है या कमर दुखने लगती है। चतुर श्री कृष्ण भी उसके इतने वशीभूत व कृतज्ञ हो गए हैं कि मुरली के सम्मुख अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मुरली के वश में हो गए हैं और
वे अब मुरली की सब आज्ञाओं को मानने के लिए मानो मजबूर हो गए हैं। मुरली स्वयं तो उनके होठों पर सो जाती है और पत्तों के समान कोमल श्री कृष्ण के हाथों से मानो अपने पाँव को दबवाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोध करते देखकर मुरली प्रसन्न होती है तथा स्वीकृति में सिर हिलवाती है। तो यहाँ मुरली बजाते समय गर्दन, कमर व पाँव का तिरछा होना बहुत ही स्वाभाविक है और इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति सोतिया डाह या ईर्ष्या की भावना प्रकट हुई है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वे एक निर्जीव मुरली के वश में होकर के सजीव जो गोपियां जो उनकी भक्त हैं उनका वे ध्यान नहीं कर रहे हैं और इसके लिए जो गोपियां हैं वे मुरली को या बांसुरी को दोषी या कसूरवार मानती हैं।